नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब में मची उथल पुथल के बाद अब कांग्रेस में बवंडर मचा हुआ है। हर राज्य में जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां गुट और खेमेबाजी हो गई है। असंतुष्ट लोग जो है पार्टी आला कमान की तरफ देख रहे हैं, लेकिन पार्टी आला कमान चैन की नींद सो रहा है। अब छत्तीसगढ़ से आवाजें उठ रही हैं और ये आज की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ से आपको बताएं, भूपेश बघेल जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, इनके अलावा वहां जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, इनकी मांग है कि मैंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत करी है, तो मुख्यमंत्री के लिए 2.5 साल इनको बनाया जाए, 2.5 साल मुझे बनाया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि चुनाव के पहले इस तरह की कोई वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हो रहे। अब अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि ये असंतुष्ट गुट अलग कोई निर्णय ले सकता है या सरकार गिरा सकता है। तो कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर छत्तीसगढ़ से आ सकती है कि वहां भी इस तरह से गुटबाजी हो रही है। आपको बताएं, 13 विधायक, पार्टी के 13 विधायक वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, इनको लेकर दिल्ली आए हुए हैं। और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के राज्य के प्रभारी हैं पीएल पुनिया, ये पीएल पुनिया से राज्य के प्रभारी से मिलने के लिए आए हैं। और बात रखनी इन्होंने यही है कि जब 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, तब आप अब जो है भूपेश बघेल को हटाइए और टीएस सिंहदेव को अगला मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन आपको बताएं, ये जो विधायक हैं इनको लेकर अंदर से कुछ पार्टी के ऐसे लोग हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं। और आपको बताएं, बृहस्पति देव सिंह के नेतृत्व में ये विधायक दिल्ली आए हुए हैं। लेकिन जो भूपेश बघेल के गुट के लोग हैं वो कह रहे हैं इसका हटने का तो सवाल ही नहीं है। तो अब आप समझिए कि एक कुर्सी से चिपक गया है और वादा खिलाफी का आरोप जो 13 विधायक लगा रहे हैं, निश्चित रूप से संख्या बढ़ेगी। क्योंकि अगस्त के महीने में पहले भी ये दिल्ली में बैठकर मीटिंग हुई थी और ये जो है राहुल गांधी से मिलने के लिए लगभग 60 विधायक यहाँ आए थे। और उन्होंने कहा कि साहब हम तो जो है भूपेश बघेल के पक्ष में हैं और इन्हीं को रहने दिया जाए। बिल्कुल ये इसी तरह हो रहा है जैसे पंजाब में उथल पुथल मची हुई है कि वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल उठा दिए और उनको लग रहा था कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और सारी उथल पुथल के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और वहां फिर कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू के बजाय चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि वहां उन्होंने जातिगत कार्ड खेलकर वोट लेने की नीति को ध्यान दिया, ना कि उन्होंने सीनियर लीडर या पार्टी को जिताऊ चेहरा, ये दोनों चीजें इग्नोर कर दी। अब इसको लेकर जो पार्टी आला कमान यानी गांधी खानदान है, उनके निर्णयों पर सवाल उठ रहा है। पार्टी में कांग्रेस पार्टी के पुराने लीडर जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि दिल्ली में जो फैसले हो रहे हैं, इन फैसलों में पार्टी आला कमान जो फैसले ले रहा है, इससे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो इसलिए चुनाव हो या इसकी कार्य समिति की बैठक हो, इस पे विचार होना चाहिए कि आखिरकार पार्टी का हाई कमान निर्णय ऐसे कैसे ले रहा है जिससे पार्टी टूट के कगार पर है। तो जब ये सवाल पार्टी के अंदर से उठे हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ के बारे में भी ये माना जा रहा है कि निश्चित रूप से अब छत्तीसगढ़ अगला वो राज्य होगा जहां आपको पंजाब की तरह टूट होती दिखाई देगी। और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। यहां आपको एक और बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब छत्तीसगढ़ में रही, वहां बाकायदा अपराधों को रोकथाम किया गया, भ्रष्टाचार को रोक के रखा गया। लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो नक्सली फिर से एक्टिव हुए और कई अपराधों में वृद्धि हुई, जिसके कारण राज्य की जनता ये समझ रही है कि हमने तो सोचा था कि नया मुख्यमंत्री आएगा तो कुछ नई चीजें होंगी। और कांग्रेस ने काफी लंबे चौड़े वादे किए थे। और आपको बताएं, जो टीएस सिंहदेव गुट के लोग हैं वहां ये कह रहे हैं कि जनता ने वोट इन राजा साहब को दिया है। आपको बताएं, छत्तीसगढ़ में जो टीएस सिंहदेव हैं ये राजघराने से आते हैं, क्षत्रिय हैं और ये ऐसे राजाओं में माने जाते हैं। मतलब आपको बताऊं, वहां जितने सदस्य हैं विधानसभा के, सबसे अमीर अगर संपत्ति किसी के पास है तो टीएस सिंहदेव के पास है। तो राजसी घराने से, जैसे ग्वालियर से आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखते हो, सिंधिया खानदान है, उनका एक राजसी असर है,
बहुत सारे लोग उस राजा परिवार से जुड़े हुए हैं वर्षों से, और वो इसीलिए वोट देते हैं, ये हमारे राजा साहब रहे हैं। इसी तरह टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ में वोट मिली, यही सोच करके ये राज्य में रहेंगे, तो इनके पास तो इतनी संपत्ति है, ये भ्रष्टाचार भी नहीं करेंगे, ये ठीक भी है, जनता की वैसे ही सेवा करते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं, जो टीएस सिंहदेव के चेहरे को देखकर जिन्होंने वोट दिया, वो कहते हैं हमारे साथ धोखा हुआ और ये भूपेश बघेल को ले आए। यहां भी जाति का कार्ड खेला गया, क्योंकि भूपेश बघेल ओबीसी से आते हैं। कांग्रेस ने यहां भी जाति का कार्ड खेलते हुए वोट बैंक को ध्यान रखा, व्यक्ति का ध्यान नहीं रखा गया कि जिस व्यक्ति से वादे किए गए थे कम से कम 2.5 साल के बाद तो उसको हटाते। अब ये जो अंदर से चल रहा है, ये एक के बाद दूसरे राज्य में ये अंदरूनी लड़ाई चल रही है कांग्रेस की। और निश्चित रूप से कांग्रेस को जिस तरह से कन्हैया कुमार, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करी है, उन्होंने जब कहा, पार्टी मुख्यालय में बैठकर कहा कि ये डूबता जहाज है, यानी कांग्रेसी ही कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेसी ही कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, और चाहे नए नए ज्वाइन हुए कन्हैया कुमार हो, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा से आया है लेकिन अब वो कांग्रेसी हो गया है। उसने भी कांग्रेस को डूबता जहाज कहा। और कैप्टन इसका कौन है, इस जहाज का? निश्चित रूप से गांधी खानदान। इस जहाज का एक ही कैप्टन है, आप नाम किसी का भी लो या मत लो, सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी अगर कैप्टन है जहाज की और वो जहाज डूब रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? कन्हैया कुमार कह रहा है मैं बचाने के लिए आया हूं। अगर कैप्टन की दिशा ही ठीक नहीं होगी जहाज की, तो बाकी के जो कर्मचारी हैं वो कितना भी करते रहो। अरे भाई, जो स्टीयरिंग है जिसके हाथ में, जो ड्राइवर है, उसके ऊपर है कि वो गाड़ी को सुरक्षित चलाएगा या कहीं गड्ढे में डाल देगा। तो ये जो सवाल उठा रहे हैं लोग, चाहे वो 2 दिन का आया हुआ कन्हैया कुमार, चाहे वो राजीव गांधी के मित्र है कैप्टन अमरिंदर सिंह, चाहे वो कपिल सिब्बल, चाहे वो मनीष तिवारी, और अभी अभी संदीप दीक्षित ने भी सवाल उठाया है। नया लीडर माने जाते हैं, लेकिन उनकी माताजी और पुराना खानदान है वो भी जो कांग्रेस से जुड़ा रहा। यानी हर सीनियर लीडर, हर समझदार कांग्रेसी वो आला कमान यानी गांधी खानदान पे सवाल उठा रहा है, और वो ये कह रहा है कि गांधी खानदान अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अध्यक्ष पद उनके ही हाथ में रहे, इसको बचाने के लिए चाहे राज्य चले जाएं, चाहे पुराने लीडर चले जाएं, चाहे उनके सबकी सत्ता चली जाए, उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कौन कांग्रेस में रहेगा? तो अब आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसी तरह की उठापटक चलेगी। दिल्ली में 13 विधायक मौजूद हैं, और निश्चित रूप से ये 13 की संख्या तो वो है जो थोड़ा सा ये सोच के आए होंगे कि अगर हमारा नाम खुलता भी है कि हम भूपेश बघेल के विरोध में हैं तो हो जाए। लेकिन ऐसे अंदर अंदर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 30 से अधिक विधायक ऐसे हैं जो भूपेश बघेल के बजाय टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। या दूसरी तरह से मैं अगर कहूं कि वो कांग्रेस की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं, क्योंकि राहुल गांधी पहले भी जब वो 60 विधायक आए थे उनसे नहीं मिले, और अभी भी जो 13 विधायक हैं वो आए हुए दिल्ली में हैं, लेकिन राहुल गांधी तो मौज मस्ती करने में मस्त हैं और इनको कोई टाइम पार्टी आला कमान से नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं, और लोगों का विचार ये है कि अगर ये बीजेपी होती, तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर होती, उनका एक विधायक अगर मिलना चाहता है पार्टी अध्यक्ष से, तुरंत मुलाकात होती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ही है जिनकी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है, और अगर यहां किसी ने गांधी खानदान के फैसले के विरुद्ध कोई सवाल उठाया है तो उसको गद्दार कहा जाने लगता है, उसके खिलाफ नारेबाजी होने लगती है, जैसे कपिल सिब्बल के विरुद्ध दिल्ली में हुई है। अब ये अपमान है, और उसके बाद भी अगर कपिल सिब्बल सरीखे नेता वो कांग्रेस में बने रहते हैं, तो ये उनके चरित्र का सवाल है कि वो बेइज्जती कराकर वहां रह रहे हैं आखिरकार क्यों। और इसी तरह टीएस सिंहदेव पर सवाल उठ रहे हैं कि यदि पार्टी आला कमान ने यह तय कर दिया है कि भूपेश बघेल ही सीएम रहेंगे, हम उनको नहीं हटा रहे, कुछ भी कर लो, पार्टी आला कमान के वो सिपे सलार हैं, वफादार हैं, और उनको वो नहीं हटा रहे, तो निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव को अब सोचना होगा कि जहां उनकी इतनी राज्य में शोहरत है,
उनकी प्रसिद्धि है, टीएस सिंहदेव को आज वो राजा मानते हैं, राजसी बताते हैं। दूसरी तरफ लोग अब अंदर अंदर कह रहे हैं कि ये टीएस सिंहदेव क्या सोनिया माता की गुलामी ऐसे ही करते रहेंगे या आजादी और इज्जत की जिंदगी जीने के लिए पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आकर देश की सेवा करेंगे। यह फैसला टीएस सिंहदेव को करना है। बहरहाल कांग्रेस आला कमान यानी गांधी खानदान ने तो तय कर दिया है कि भूपेश बघेल ही 5 साल तक सीएम रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में 2 टुकड़े होना निश्चित रूप से अब यह दिखाई दे रहा है और टीएस सिंहदेव अगले चेहरे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी अपने गुट के साथ ज्वाइन करेंगे। वंदे मातरम।